दिया, यूपीपीएससी दिया, इसमें तो 400 के अप्रॉक्स मार्क्स आ रहे थे बट नहीं हुआ, काफी सेल्फ डाउट है, प्लीज हेल्प मी। इम्तियाज, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन चीजों को स्टैंडर्ड नहीं माना करो कि मेरे 3 एग्जामों में नहीं हुआ सिलेक्शन तो चौथे में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारी एक लर्निंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप तैयारी करो और पहला एग्जाम दो और पहले एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, इट इज नॉट लाइक दैट। तो जिन एग्जामों में सिलेक्शन नहीं हुआ है उनकी आप एनालिसिस करो, क्यों नहीं हुआ है, क्या चीज में ड्रॉबैक रह गया, ऐसी क्या गलतियां करी हैं आपने जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनको मेंशन करो, जॉट डाउन करो और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तो आपके पास तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है अब कि आप अब कोई सा भी एग्जाम निकाल सकते हो। यू कैन क्रैक एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। फॉरेन, सर फॉरेन AJE का कहाँ फिल करना होता है? फॉरेन में करना होता है। तो फॉरेन AJE का एग्जाम कहाँ फिल करना होता है? फॉरेन में करना होता है, तो फॉरेन में फिल कर दो। तो फॉरेन का एग्जाम फॉरेन में करना होता है। नेक्स्ट, गुड नाइट, जाओ भाई, गुड नाइट। नेक्स्ट, it is possible to serve in Delhi home state always after joining ESC? If yes, then please guide me. बेटा, इंडिया में सारी चीजें पॉसिबल है। तो अगर आप पूछोगे क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब वो कैसे पॉसिबल होगा, जब आप ज्वाइन कर लोगे सर्विस को आपको खुद पता चल जाएगा। When you join your service, you will come to know कि कैसे हम अपने होम स्टेट के अंदर रह सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो और मोर ओवर, ये कोई क्राइटेरिया होता भी नहीं है इंजीनियरिंग सर्विसेज ज्वाइन करने का। इट इज नॉट अ रीजन। अगर इसी रीजन की वजह से तैयारी कर रहे हो फिर तो मत करो तैयारी। ये कोई रीजन नहीं है तैयारी करने का कि मेरे को होम स्टेट में ही पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। IRMS और IAS का सिलेबस डिफरेंट रहेगा। बेटा, IRMS का नोटिफिकेशन नहीं आया अभी, सिलेबस कहाँ से आ गया? पेपर है ही नहीं, हवा में पेपर की बात कर रहे हो और फिर उसका सिलेबस भी बता दूं मैं आपको। बहुत बढ़िया। तो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसका सिलेबस कहाँ से बताऊं? सब्जेक्ट पढ़ने के बाद PYQ सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन टेस्ट में जब मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व नहीं हो पाते, सब ब्लैंक हो जाता है। तो आपने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही बताया। क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही बताया? आपको अपने तैयारी करने के बाद सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट देने हैं। तो आप PYQ करते हो, वो तो होता है हमारे सब्जेक्ट वाइज। आपका दिक्कत है कि आपके पास जब जंबल्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपका जो ब्रेन है उस फ्रीक्वेंसी से रिलेट नहीं कर पाता, तो आपको प्रैक्टिस ही उसी की करनी है। तो जब आपका कोई टॉपिक पूरा हो जाए, पेपर उठाओ जिसमें सारे क्वेश्चन जंबल्ड हो और उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। गेट में 2 साल से 60+ क्या लिखा हुआ है मार्क्स आ रहे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा और JEE एग्जाम में भी नहीं निकल रहे, समझ नहीं आ रहा कैसे इम्प्रूव करूं। बेटा, गेट में 2 बार आपने पेपर दिया और 60+ स्कोर आ रहा है आपका। 60+ स्कोर इज मींस ठीक है, हमें बातें समझ में आती है, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। पर अगर पेपर नहीं निकल रहा है इसका मतलब तैयारी अप टू द मार्क नहीं है हमारी। सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड but the level of the information or level of the knowledge which is required to crack the paper is not available with you. तो उसके लिए आपको फिर से अपनी तैयारी शुरू से स्टार्ट करनी पड़ेगी। यू हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम द स्क्रैच। या तो किसी के लेक्चर अटेंड करना चालू कर लो, जिसको भी आपको सही लगता है फॉलो देम। और इस बार जब भी कोई चीज पढ़ रहे हो उसको इतना डिटेल में पढ़ो कि कोई स्कोप ही नहीं बचे उसमें से सवाल कोई गलत हो जाए। सर 1 साल हो गया एग्जाम देते देते क्या है, और 2 साल से प्रिपरेशन करते हुए बट सिलेक्शन नहीं हुआ, लास्ट LMRC में 3 मार्क्स से रह गया हूँ। तो भाई, तो एग्जाम में टाइम तो लगता ही है। 1 साल की प्रिपरेशन हो गई है तो उससे क्या हुआ, पिछले 2 साल का तो टाइम काउंट ही मत करो आप। पिछले 2 साल का तो टाइम काउंट ही मत करो। इतनी प्रॉब्लम्स हुई है सबके साथ तो वो माइंड स्टेबल नहीं रहता है। अब आप इस साल से काउंट करो, आपकी 1 साल की जो प्रिपरेशन है वेस्ट नहीं होगी। इस तरीके से प्रिपरेशन करो कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है, एंड गो फॉर योर एवरी एग्जामिनेशन। जो भी एग्जाम आता है फॉर्म भरो और उसको दे के आओ। नेक्स्ट क्या है, कॉलेज। सर आपने जॉब के साथ तैयारी की है, जॉब के साथ तैयारी के लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए टिप्स बताओ। बेटा, टाइम निकालना पड़ता है, कोई थ्योरी थोड़ी है जॉब मैनेजमेंट की या टाइम मैनेजमेंट की।
तो जॉब कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरे को ईएससी के लिए तैयारी करनी थी, तो मैं टाइम निकालता था। अब टाइम मैं कैसे निकालूं? जॉब जाने से पहले निकालूं, बीच में लंच के टाइम पे निकालूं, या काम करते हुए कोई फ्री टाइम मिला तब निकालूं, या घर आने के बाद टाइम निकालूं? तो वो टाइम आपको अपनी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से निकालना पड़ेगा, कोई फिक्स चीज नहीं होती है। लास्ट में अल्टीमेट गोल ये है कि आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। सर मैं यूट्यूब स्टूडेंट हूँ, पर मेरा 2022 के लिए अभी से स्टार्ट करने पे तैयारी हो सकती है। यूट्यूब स्टूडेंट हो, यूट्यूब पे सारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा 2022 के लिए। तो अगर आप यूट्यूब स्टूडेंट हो, अभी ज्वाइन किया, तो यूट्यूब पे सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, 1 घंटे की क्लास होती है इसके अंदर। तो फिर आपको अपना टाइम बढ़ाना ही पड़ेगा, यू टू इंक्रीज योर टाइम। प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेई डिप्लोमा किया है, बीटेक में एडमिशन। कहाँ गया, गायब हो गया। इतनी तेज कमेंट आते हैं कि पढ़ ही नहीं पाते। कहाँ गया भाई, मिस हो गया। हाँ, बीटेक में एडमिशन नहीं लिया आफ्टर क्रैकिंग एसएससी जेई, हाउ कैन आई गो फॉर द ग्रेजुएशन? बट जब एसएससी जेई क्रैक कर लिया, फिर ग्रेजुएशन तो कर ही नहीं पाओगे ना आप। दोनों में से एक चीज ही कर पाओगे। आइदर यू हैव टू डू योर जॉब और यू हैव टू डू योर स्टडीज। दोनों चीजें पैरेलली नहीं हो सकती। तो या तो पहले बीटेक कर लो, उसके बाद तैयारी करो किसी एग्जाम की, या अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फिर जॉब करो, फिर बीटेक मत करो। बीटेक होगी नहीं फिर उसके बाद, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। नेक्स्ट क्या है? सर कॉलेज खुलने के बाद गेट प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बताओ। बेटा कॉलेज खुले हो बंद हो, गेट का सिलेबस वही है, गेट की तैयारी वही रहेगी। वो चेंज थोड़ी हो जाएगी, कॉलेज खुलने के बाद तैयारी का पैटर्न चेंज हो जाएगा। तब भी सेम तैयारी करनी है। ये कंस्ट्रेंट कहाँ से बीच में ले आते हो कि कॉलेज खुलेगा उसके बाद कैसे तैयारी करेंगे? सेम तैयारी करनी है। आईएएस में आईएएस वीक होने पर निकाल देते हैं क्या? कहाँ से निकाल देते हैं भाई? अब मेरे को समझ में नहीं आया कहाँ से निकाल देते हैं वो। नेक्स्ट क्या है? 2210 मार्क्स है। 210 मार्क्स पे बहुत कम चांसेस है होने के। 250 नंबर के आसपास कम मार्क्स हैं आपके। चलो भाई बहुत टाइम हो गया। एएमआई से एएमआई से बीटेक हाँ कर सकते हो। एएमआई से बीटेक कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो इशू। सर प्लीज टेल सिविल इंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटीज इन फॉरेन कंट्रीज। भाई फॉरेन कंट्री का मुझे क्या पता, इंडिया का तो पूरा पता नहीं किया आज तक, फॉरेन कंट्री का कहाँ से पता करके बताऊं? इंडिया में ही हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। और जितनी अपॉर्चुनिटी इंडिया में बाहर नहीं मिलेगी सिविल के अंदर, इंडिया में ही है सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। डेवलपिंग कंट्री है, जहां डेवलपमेंट हो रही होती है वहां सिविल की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। स्टील की सब्जेक्ट वाइज क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। किसी का भी सब्जेक्ट वाइज ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो हो गया, फालतू के सवाल है बाकी सारे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।